वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। वीडियो को लाइक करके जाएं, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्या किराना स्टोर की दुकानें बंद हो जाएंगी? ये जो जनरल स्टोर क्या बंद हो जाएंगे सारे हमारे देश के अंदर? अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हालात यही पता की तरफ इशारा कर रहे हैं दोस्तों कि जो ट्रेंड जो जा रहा है वो इस तरफ ही जा रहा है कि बहुत सी दुकानें जो है बंद हो चुकी हैं। किराना स्टोर, यकीन नहीं करेंगे, पूरे देश में कम से कम 2.5 लाख दुकानें अब तक बंद हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों, जिसे हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से क्विक कॉमर्स ये ट्रेंडिंग में आया है, ई कॉमर्स, ये जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब से ट्रेंडिंग में आए हैं, किराना स्टोर और जनरल स्टोर की जो दुकानें हैं उन पे बहुत भारी गिरावट रिकॉर्ड दर्ज की गई है कि 50% से ज़्यादा 60% तक काम ख़त्म हो चुका है मार्केट से। ग्राहक नहीं है, पुराने ग्राहक वो भी नहीं है, नए ग्राहक तो है ही नहीं। लोग जो है दुकान बंद करने पे अपने जो है वो मजबूर हो चुके हैं बुरी तरीके से, और हालात बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। उसके एक एक फैक्टर पे हम बात करेंगे, फ़ायदे भी देखेंगे और नुकसान भी देखेंगे कि नुकसान क्या क्या है और फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ज़िप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे जिससे हम अपने घर पे सामान मंगाते हैं। बस हम सामान चूज़ करते हैं, 10-15 मिनट में सामान हमारे दरवाजे पे आ जाता है। तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों, बात बहुत बड़ी है कि अब इसके अंदर हमें हो क्या रहा है। सामान हम मंगा लेते हैं। सबसे मेन जो चीज़, जो एक लेडीज़ थी उनसे इंटरव्यू लिया गया इस बारे में कि आप जो है दुकान पे 1 बजे दोपहर में चल के क्यों आई हैं। आप चाहती तो घर बैठ के शॉपिंग कर सकती थी, बच्चे भी आपके शॉपिंग करते घर पे बैठ के। तो उन लेडीज़ ने बताया कि सबसे मेन चीज़ जो है, अगर मैं दुकान पे नहीं आऊँगी, अगर घर बैठ के मैं सामान मंगा लूँगी तो मेरे जो कनेक्शन हैं, क्योंकि जब मैं चल के जाऊँगी, जाहिर सी बात है जब वो चल के जाएंगी तो उनको जो है कई लोग रास्ते में मिलेंगे। अच्छा, दुकानदार से भी अच्छी बॉन्डिंग होगी और न्यूज़ भी मिलेगी। बाहर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जो एक पूरी चेन है ना, वो चेन पूरी ख़राब हो जाती है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो है मेन कनेक्शन ऑफलाइन। जो ऑफलाइन के फ़ायदे हैं, तो जब दुकानदार के पास जाएंगे तो फिर आप उस प्रोडक्ट को टच करके फील कर सकते हैं, देख सकते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका जो छू के भी एहसास आदमी करना चाहता है। तो वो भी बहुत से जो है शॉपिंग करने के लिए बाज़ार जाते हैं। अच्छा, वो चल के जाएगा, जाहिर सी बात है जब वो अपनी बिल्डिंग में तीसरे चौथे माले पे अगर रहता है तो वो चल के, उसको थोड़ी मेहनत लगेगी, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलेगा, थोड़ा सा चल के जाएगा दुकान तक, तो उसको थोड़ा सा चलने का मौका भी मिलेगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं लोग, कमरे में बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं और रील्स चल रही है और जी इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं और बैठे बिठाए जो वो शॉपिंग हो रही है उसके अंदर। लेकिन अच्छा, उनको जो है अपनी इनकम जो फिजूल खर्ची होती है ना, वो उसका भी अंदाज़ा नहीं होता है। ये वो लोग होते हैं जो ना इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, ना सेविंग पे ध्यान देते हैं, ना अपने फ्यूचर पे ध्यान देते हैं। ये वो लोग होते हैं। कौन है वो है जेन जी। जी, ये एक नया ट्रेंड, जेन जी ने ही सबसे ज़्यादा जो है ऑनलाइन के जो कंज्यूमर हैं वो सबसे ज़्यादा जेन जी हैं। अच्छा, इमाम कहाँ थे? चल के जाने के लिए, वॉक पे। हेल्थ अच्छी होगी और एक अलग ही मज़ा होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो 10 तरह की वैरायटी होती है। अब दुकानदार हमें 10 तरह की वैरायटी अलग अलग करके दिखाएगा, लेकिन ऑनलाइन पे तो ऐसा नहीं होता। कपड़ा भी हम छू के चेक नहीं करते हैं और हम एक वैरायटी इस तरीके से दुकानदार से नेगोशिएशन भी नहीं कर सकते। उसमें भी एक अपना एक अलग मज़ा होता है। अच्छा, हेल्थ अच्छी हो जाती है, वो तो मैंने आपको बताया है भी। हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है जब हम चल के जाएंगे तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स जो है काम करेंगे, हमारा माइंड भी काम करेगा, आंखें भी, हर चीज़। चारों तरफ हम देखेंगे, हरियाली देखेंगे, ट्रैफिक देखेंगे और शहर में क्या क्या चीज़ें। और जो ऐसा एक चीज़ और होती है, अब आप किसी बाज़ार में दिवाली, ईद या होली पे हम शॉपिंग करते हैं, तो जब हम बड़े दुकानदार से शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो
कोई छोटे मोटे जो सामान हाथ में लिए हुए होते हैं, तो वो लोग जो है वो कि भैया जी हमसे जो है थोड़ा सा सामान ले लो, तो झालर वगैरह है या लटकाने की या सजाए का सामान तो हम उनसे ले लेते हैं। वो चेन भी पूरी ख़राब हो चुकी है। कितना नुकसान इस वक्त जो है लोगों को उठाना पड़ रहा है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि जी ये चीज़ हमारे पास है, तो उसको रिलाइज मैंने अपनी पसंद से ये चीज़ ली है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस चीज़ को लेके। और उस चीज़ का ना सेटिस्फैक्शन इंसान में हो जाता है। ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता है सेटिस्फैक्शन, उसमें चीज़ गलत भी आ जाती है, फिर रिप्लेसमेंट का झंझट उसमें रहता है। मैं किसी ऑनलाइन जो बिजनेस है मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं ऑफलाइन की तरफदारी कर रहा हूँ। मैं तो जो सच है वो आपको सब बता रहा हूँ। अच्छी एनी बिजनेस, मतलब बात यह है कि इसकी वजह से कोई एक बिजनेस में नहीं, जैसे आइसक्रीम और ग्रोकरी का सामान जो है और खाने पीने का सामान जैसे चिप्स है, लेस है, कुरकुरे, इस तरह की जो आइटम घर पे बैठ के मंगाते हैं बच्चों के लिए, बिस्किट वगैरह, सिर्फ इसी पे ही फ़र्क नहीं पड़ा है, हर कारोबार पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है ऑनलाइन शॉपिंग का। जो ब्लूटूथ आती है जो और जो चश्मे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लाखों चीज़ें ऐसी है। होल सेलर को हम कहना चाहेंगे कि होल सेलर के पर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि अब एक होल सेलर से इसका इंटरव्यू लिया, तो उससे कहा कि आपके काम पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ा। तो उसने कहा कि भैया जी एक बात बताइए, मेरा जो माल खरीदते हैं वो रिटेल दुकानदार खरीदते हैं, जब रिटेल दुकानदार ही मुझसे माल नहीं खरीदेगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? जब उनकी ही बिक्री नहीं होगी, जब उनकी ही सेल नहीं होगी आगे, तो वो मुझसे माल क्यों खरीदेंगे? सीधी सी बात है भाई साहब, समझने वाली बात है। हर बिजनेस में इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा। अच्छा, रिप्लेसमेंट, इसमें क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट दे रखी है। जब लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे एरिया के अंदर वो टेस्ट मंगाते हैं, कोई भी एक चीज़, उसको 1 डे यूज़ करते हैं। 1 डे यूज़ करने के बाद जो है उसको उसमें पैक करके कहते हैं रिप्लेसमेंट, गलत ऑर्डर आ गया या जो भी है उनका रॉन्ग, उसको रिप्लेसमेंट में दे देते हैं। इससे बहुत दुकानदारों की बहुत दुकानदारी पे फ़र्क पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा फ़र्क जो पड़ रहा है वो इन चीज़ों से ही पड़ रहा है दुकानदार को। ऑनलाइन तो मार पड़ रही है, रिप्लेसमेंट की वजह से भी बहुत ज़्यादा मार झेलनी पड़ रही है। डुप्लीकेट, बहुत से दुकानदारों का ये कहना है कि जी ये जो इन्होंने भारी छूट, भारी डिस्काउंट और हर चीज़ जो दे रखी है वो इसलिए दे रखी है क्योंकि हम माल डुप्लीकेट दे रहे हैं। सारा ब्रांड के नाम पे नकली ब्रांड की चिप लगा के, वो लगा के, इसके ऊपर मार्का लगा के बेच रहे हैं आगे। कंपनी वालों से इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूटर से इन्होंने कनेक्शन बना रखे हैं। इस तरह का दुकानदारों का कहना है कि जी ये जो है माल सारा का सारा डुप्लीकेट बेच रहा है, जब तो इनको इतना अच्छा मार्जिन, इतने अच्छी तरीके से ये बेच पा रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। मैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि असली कमाई ब्लिंकिट या ज़िप्टो इस तरह ऑनलाइन वालों की कहाँ से होती है, कस्टमर से होती है, प्रोडक्ट से होती है, या बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी होलसेलर कहाँ से होती है। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। अच्छा, सप्लायर को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा है। जो सप्लाई करते हैं ना, जो छोटे मोटे सैलून में जाते हैं या कहीं भी अपना होलसेल से लिया वो जगह जगह जाके जो है बेचते हैं, जो फेरी वाला जिन्हें कहते हैं, या जो छोटे मोटे दुकानों से ऑर्डर, बड़े बड़े शोरूमों से ऑर्डर लेके फिर वो होलसेल मार्केट में जाते हैं, होलसेल मार्केट से उठा के वो उन दुकानों तक, वहाँ तक पहुँचाते थे पहले। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि पहले किसी दुकान में गए हम और हमने उससे अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा कनेक्शन उससे बना लिया, ठीक है। सैलून हो गया या कोई भी एक कपड़े वाला हो गया, या और भी बहुत दुकानें मार्केट में होती हैं। अब उनसे हमने ऑर्डर लेते थे पहले, तो उनके पसंद की हम चीज़ ला के उनको उन्हीं तक पहुंचा देते थे। आज भी कर रहे हैं बहुत से लोग ये बसों में, जो इस तरीके से आवाजावी होती है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, वो ये उसी चीज़ का ही एक शक्ल है उस चीज़ की, ठीक है। वो भी बंद हो गई है बिल्कुल। अब जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सब भाई साहब का इंटरव्यू मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ सैलून में, गली गली जा रहा हूँ, कह रहे भाई साहब हमारे पास सामान रखा, लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कंडीशन पैदा हो गई है। अब हमें एक चीज़ और, हॉलीडे, मैंने आप हॉलीडे के बारे में आपको बताया है कि जो हॉलीडे होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो छोटे मोटे जो लोग होते हैं, पटरी वाले या जो नीचे बैठे होते हैं, किसी उम्मीद से, किसी उससे आते हैं कि हाँ चलो त्यौहार है, हमारे भी जो है सामान बिक जाएगा, तो वो भी कुछ पैसा कमा लेते थे। लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से बंद हो गया है। जेन ज़ी इन सब चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा है। चलो ओल्ड जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, जिनके अच्छे कनेक्शन 15-20 साल से वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो चलो वो तो अभी भी जा रहे हैं। लेकिन
जो लोग हैं जेंजी, वो घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं कर रहे। यार मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब फंसोगे जब तुम लोगों को चलने फिरने की आदत नहीं होगी, जब घर से बाहर निकलने की आदत नहीं होगी, तुम्हारा क्या होगा। अरे बड़े जो थे वो चल लिए इतने, 60 70 80 साल वाला आदमी चल लिया इतना, लेकिन हम लोग नहीं चल सकते भाई इतना। अगर मेहनत नहीं करोगे ना, चलोगे फिरोगे नहीं तो मरोगे। घर में नहीं मरोगे तो अस्पताल में मरोगे, बीमारियाँ हो जाएंगी घर में बैठ के खाना मंगाने में। मैं इस बात के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मैं किसी ऑनलाइन शॉपिंग की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सच्चाई बताना चाहता हूँ कि आप घर से बाहर भी निकलो भैया, सब सामान ऑनलाइन मत मंगाओ, कुछ मंगा लो। मैं उसका एक मैं बताऊंगा अभी मैं ये खाली घाटे बता रहा हूँ, मैं उसका तो मैं अभी फ़ायदा भी बताऊंगा कि फ़ायदे भी है इसके। लेकिन जब वो चीज़ हो ना तो तब मंगाओ, ऐसा नहीं कि बस सब चीज़ें ही ऑनलाइन मंगाओगे। तो भाई हमारा देश है, वो किराना स्टोर वाले या जनरल स्टोर वाले, इन सब चीज़ों, ये भी हमारे जीडीपी का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, ये भी टैक्स देते हैं, ये भी इनकी बीवी बच्चे और कनेक्शन होते हैं। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। होलसेलर, मैंने आपको बताया है कि होलसेलर भी ज़्यादा परेशान है, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी परेशानी है। और लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोग कहते धूप है और लोग कहते मौसम ख़राब है, ये है। और दुनिया ज़माने के अब लोगों के पास अकाउंट में पैसा आ गया, ये पेटीएम फ़ोनपे जो इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, तो इसकी वजह से भी ऑनलाइन शॉपिंग जो है लोग कर रहे हैं। नेट आने से जो जियो ये इसने जो आके नेट फ्री किया है, घर घर में वाईफाई है, 24 घंटे का नेट फ्री हो गया, तो दिक्कत ही नहीं है ना, दिक्कत ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, हमने जो है घाटों के बारे में, इनके बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, उम्मीद है आपको। अच्छा, फ़ायदों के बारे में भी देख लेते हैं, ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, किस सिचुएशन के अंदर ये फ़ायदेमंद है, हमें इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वर्क वुमेन जो घर में काम करती हैं, लेडीज़ है, जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, जो उनके बच्चे होते हैं या जिनको घर में रहना ज़रूरी हो जाता है, तो उनके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा बेस्ट है। फिर वो मंगाएं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ऑफलाइन जा सकती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए है। दूसरा, हैंडीकैप, जो अपाहिज लोग हैं, जो बिस्तर से नहीं उठ सकते, चल फिर नहीं सकते, उनके लिए तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अस्पताल में कोई एडमिट है, अस्पताल में कोई एडमिट है या अपने घर में लेटा हुआ है, तो भाई उसका कुछ खाने का मन करेगा, तो वो कोई ऐसा शख्स नहीं है, बहुत से लोगों के घर में खाली एक ही बीवी है खाली, और कोई नहीं है, तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है ये। ओल्डर सिटीजन जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, तो वो नहीं जा सकते बाहर, तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये घर मंगा के वो ऑनलाइन अपने ये सामान मंगा सकते हैं, ये इन लोगों के लिए। मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, ये बहुत ज़्यादा जो है मौसम बिगड़ा हुआ है और हमें सामान की नीड है, तो उस वक्त पे हम सामान मंगा सकते हैं। बेहतरीन बढ़िया ऑप्शन है ये ऑनलाइन। अच्छा, गंदगी, अच्छा गंदगी और पुराने रोड, जो पुराने गड्ढे खोदे हुए होते हैं, जो गंदगी बाज़ारों में होती है जिन जगह, वहाँ पे जाना लोग पसंद नहीं करते। अगर उस तरह का पसंद का सामान आपका ऐसी जगह मिलता है कि जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ के लिए ऑनलाइन ही सबसे बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। मैं बुराई किसी चीज़ की नहीं कर रहा हूँ, ना इसकी और ना इसकी, ना किसी का पक्ष ले रहा हूँ। बस मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन का ज़माना है, लेकिन ऑफलाइन को भूलना नहीं है। हमें चल के भी जाना है और मार्केट जाने की जो हमारी हैबिट है, आदत है, हमें उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। और ऑनलाइन शॉपिंग भी हमें करनी है, ऐसा नहीं है कि वही प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, बहुत दिक्कतें उन्होंने दूर की हैं, ठीक है। और फास्ट कर दी है, सेल फास्ट कर दिया है, ज़माना जो है डिजिटल हो चुका है, आपको पता ही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था वो यही है, मैसेज, कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, लोगों से कनेक्शन बनाएं। जब हम बाहर निकलेंगे तो लोग हमारे कनेक्शन लोगों से बनेंगे, हम और लोग और चीज़ें भी जो है देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा ये कंपनियाँ जो है असल में कमाती कैसे हैं और ये शुरू कैसे हुई और इसका क्या इम्पेक्ट आने वाले दिनों में, जो AI है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, कैसे इनका असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ने वाला है या पड़ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए।